हेलो बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पी बाई क्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसका आज सोशल साइंस का आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले इसका एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ जाके इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और क्या है साम्यवाद, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? यह विश्व का पहला समाजवादी देश था। कौन था? रूस। बेल्शेविक क्रांति कब हुई? बेल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। कब हुई? नवंबर 1917 में हुई। युद्ध और शांति। युद्ध और शांति बार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? बार एंड पीस पुस्तक टॉल्स्टॉय ने लिखी। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। बेल्शेविक ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि। ब्रेस्ट लिटोव्स्की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल दास कैपिटल कहा जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में। कब हुआ? 1867 में। रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। रूस में क्या प्रतिनिधियात्मक संख्या ड्यूमा का गठन कब हुआ? ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ। बेल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने किया था? बेल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस लेनिन ने किया था। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ब्रेस्ट लिटोव्स्की संधि। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? मेंशेविक। रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति। लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? सत्रह सौ तिरानवे में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में। कब हुआ? 1991 में हुआ। बेल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बेल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल लेनिन ने किया। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूस की क्रांति की। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है?
विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो रूस। पेरेस्ट्राइको तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? मिखाइल गार्बोचोव ने। अब हम तो इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इस चैप्टर क्या देखते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव काफी व्यापक और दूरगामी थे। 1917 की जो रूसी क्रांति है उसके प्रभाव क्या था? काफी व्यापक और क्या थे? दूरगामी थे। इसका प्रभाव न केवल रूस में बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा जो निम्नलिखित थे। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पे दो खेमों में बट गया। रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ? विश्व विचारधारा दो खेमों में बट गया, साम्यवादी और पूंजीवादी विश्व। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति के पहले यूरोप में वैचारिक स्तर पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन दिया। इन देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को अपनाना वैचारिक समर्थन प्रदान किया। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के दो कारण निम्न दो कारण हैं। पहला, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों क्या है? दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिकतम शोषण किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। मजदूर क्या है? कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते। अपनी मांगों के समर्थन में क्या है? वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और न मजदूर संघ ही बना सकते थे। मार्क्स ने मजदूरों की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा कि मजदूरों के पास अपनी बेड़ियां को खोने के अलावा और कुछ नहीं है। ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। औद्योगिकीकरण की समस्या। औद्योगिकीकरण की क्या समस्या? रूस में अलेक्जेंडर तृतीय के समय में औद्योगिकीकरण की गति में तीव्रता आई, लेकिन रूस औद्योगिकीकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ती गई। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे और इसके कारण लोगों में असंतोष व्याप्त था। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पाद एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों को विशेष सुविधाएं जैसे कार्य के घंटे वेतन, मजदूरों को संघ बनाने की सुविधा तथा मजदूरों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर ही वर्गहीन समाज को स्थापित करना। अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बेल्शेविक को पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर बेल्शेविक के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष क्या है? लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बेल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 की घटना थी, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। इससे क्या है? अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है। पूंजीवाद क्या है? ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ का अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है।
खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश से क्या जापान पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। पराजय के अपमान के कारण क्या जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन्हीं निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जार की सेना ने क्या इन्हीं निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसमें क्या है, हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई थी। ये घटना क्या है, रविवार के दिन हुई थी। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व क्या रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्रांति से पूर्व क्या है, रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। छोटे छोटे खेतों में क्या है, पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। उनके पास क्या है, पूंजी का अभाव था और करों के बोझ से वे दबे हुए थे। समस्त कृषक जनसंख्या का एक तिहाई भाग एक तिहाई भाग भूमिहीन था, जिनकी स्थिति क्या थी, अर्धदासों जैसी थी। मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मार्च क्रांति के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में बनी सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? बुर्जुआ सरकार के पतन के बाद केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार साम्यवादियों की सरकार गठित हुई। इस सरकार की स्थापना का मूल उद्देश्य मित्र राष्ट्रों से सहयोग, निजी संपत्तियों के अधिकार की रक्षा, संविधान सभा द्वारा भूमि समस्या का निदान, अधिकृत भूमि के लिए मुआवजा तथा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा शासन में परिवर्तन लाना था। किंतु उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण साम्यवादी उसका भी विरोध करने लगे। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई? लेनिन द्वारा क्या है, नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। लेनिन की नई आर्थिक नीति उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है। लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है, उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है, जिससे रूस की स्थिर अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की गई। नई आर्थिक नीति क्या है, 1921 में लागू की गई। इस नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सरकारी फार्म स्थापित किए गए। इन फार्मों में कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य तथा नए नए प्रयोग किए जाने लगे। भूमि की चकबंदी की गई। भूमि क्या चकबंदी की। इन बड़े फार्मों पे किसानों को नए यंत्र तथा अच्छी खाद बीज आदि देकर मदद की गई। लोगों को वेतन नगद दिए जाने लगा। बेल्शेविक क्रांति के दो तत्कालिक कारण बताइए। बेल्शेविक क्रांति क्या, दो तत्कालिक कारण बताइए। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति या बेल्शेविक क्रांति के दो कारण थे। निकोल्स जार का पूर्णतः निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी होना। निकोल्स जार द्वारा जनता को किसी प्रकार का अधिकार न देना। जार की समाजवादी आकांक्षाओं के कारण रूस का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना। बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिसने लोगों को निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा दी। अनेक विख्यात लोगों और बुद्धिजीवियों लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गेनेव, फ्योदर दोस्तोयेवस्की, मैक्सिम गोर्की आदि ने अपनी रचनाओं द्वारा सामाजिक अन्याय एवं भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर एक नए प्रगतिशील समाज के निर्माण का आह्वान किया। रूसी लोग विशेषतः किसान और मजदूर कार्ल मार्क्स के दर्शन में गहरे रूप से प्रभावित हुए। वे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर हो गए। साम्यवाद क्या है? उत्पादन, वितरण एवं लाभ पर राष्ट्र तथा समाज का नियंत्रण और आर्थिक एवं सामाजिक समानता की स्थापना। शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर
वाकद्वंद के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अप्रत्यक्ष युद्ध भी कभी हो सकता था। प्रत्यक्ष युद्ध क्या है? कभी भी हो सकता था। ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद उस विश्वास को संदर्भित करता है कि आर्थिक उत्पाद के बदले तरीके से मध्य वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो, जिससे एक नई सामाजिक संबंधों का उदय होता है जो उत्पाद के नए रूप से के साथ अधिक संरेखित होते हैं। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।